शास्त्रों के अंदर कहा गया है लक्ष्य 84। लक्ष्य के दो अर्थ है। एक अर्थ लक्ष्य माना लाख, और दूसरा लक्ष्य माना ध्यान देना। कहते हैं लक्ष्य में रखते हुए काम करना, ध्यान में रखते हुए काम करना। यानी हर जन्म में जो कर्म फाइनलाइज करते हैं उसको ध्यान में रख करके करना। और इसीलिए सिर्फ 84 जन्म अगर कहे, लक्ष्य 84, सिर्फ 84 जन्म, अगर सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, जो हिसाब आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के उस हिसाब को हमें स्पष्ट करता है कि हमारे कितने जन्म, 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम 1 जन्म, लेकिन वो जन्म भी हम कैसे चारों युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्राप्त करते हैं। और इसीलिए सतयुग को अगर देखा जाए, सतयुग के अंदर सूर्य वंश जिसको कहा, जहां पवित्र आत्माएं परम धाम से जब नीचे उतरती है तो कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेती है। देव या देवता का स्वरूप, जहां 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, जहां मनुष्य के कर्म होते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से शरीर छोड़ती थी, और पूरी आयुष्य भोगने के कारण स्वास्तिका में हमने देखा 5000 साल का चक्र हो तो हर युग एक समान है, यानी 1250 साल का हर युग है। और 1250 साल के हर युग के अंदर जहां आत्मा 16 कला संपूर्ण, इतनी शक्तिशाली, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न होती है। और इसीलिए सतयुग में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, लेकिन श्री नारायण का जो बचपन का स्वरूप है, कभी उसका फोटो नहीं देखा आपने। उसका बचपन का स्वरूप कौन सा है? तो एक भजन याद आता है मुझे, आपने भी कई बार ये भजन गाया होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी उसमें बताई गई है एक ही लाइन में। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना, तब उसको गोविंद कहा। जब रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण, वही वासुदेव है। ये वासुदेव की अलग अलग स्टेजेस है। तो अगर नाथ नारायण सतयुग में है, सत्य नारायण, सूर्य नारायण सतयुग में, तो श्री कृष्ण कहां होना चाहिए? उसका बचपन तो वहीं होना चाहिए। और इसलिए सतयुग के अंदर 150 साल की जब आयुष्य है, इतने पूरी आयुष्य भोग के जब शरीर छोड़ते हैं, तो 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म वो भरपूरता से जीवन जीते हैं, पूरा सुख भोग करके जीवन जीते हैं, कर्म श्रेष्ठ। इसीलिए श्री कृष्ण की जब जयंती मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी माना 8 जन्म की जयंती मना रहे हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण इन ऑल 8 बर्थ्स। जन्माष्टमी 8 जन्म की जयंतियां मना रहे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसका 8 जन्म इतना श्रेष्ठ था। सतयुग के हर जन्म इतना महान था, तो 8 जन्म की जयंतियां मनाते हैं, जन्माष्टमी। और जैसे ही सतयुग पूरा हुआ और दूसरा युग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, चंद्रवंश,
जहां पर सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर श्री राम का राज्य है, श्री रामचंद्र जिसको कहा, 2 कला कम हो गई। 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, परफेक्शन का फिगर है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते, 16 आनी सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होगा तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण है। तो 16 फिगर परफेक्शन का है ना। परफेक्शन के बाद धीरे धीरे इम्परफेक्शन की ओर यात्रा बढ़ेगी, लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। और इसलिए त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गए, 14 कलाधारी बने। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में भी है। लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता न होने कारण आयुष्य थोड़ा कम हो गया। 2 कला कम हुई तो थोड़ा कम हो गया। और इसलिए 125 साल के आसपास जब आयुष्य हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, 8 जन्म से 12 जन्म हो जाते हैं। तो सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं हम, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी। और 8वें जन्म के बाद 9वें जन्म पर श्री राम का जन्म होता है, इसीलिए राम नवमी मनाई जाती है कि 9वें नंबर पर श्री राम है। तो उसकी जयंती भी इतनी ही महान थी, उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ था, तो उसके जन्म का भी हम जश्न मनाते हैं। कितना सुंदर, भक्ति के अंदर हर चीज इतनी सुव्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी उसके भाव को समझा नहीं, इसलिए उसका आनंद नहीं ले सकते। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी जयंती हम मनाते हैं। भले 125 साल हो गया, 150 साल से कम हो गई, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ कर्म उनके भी थे। लेकिन जैसे जैसे तीसरा युग आता है, द्वापर, जहां सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, अकाले मृत्यु आरंभ होने लगी। और अकाल मृत्यु जब आरंभ हो जाती है तो जरूर है आत्मशक्ति क्षीण हो गई। 1250 यानी 2500 साल पूरे हो गए, आधा समय पूरा हो गया 5000 साल में, तो आधी कलाएं भी कम हो गई। तो 16 कला से द्वापर युग में सिर्फ 8 कलाधारी हो जाते, इतनी ही पोटेंशियल रह गई। और इसलिए अकाले मृत्यु होने कारण जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए द्वापर युग में। और इस युग में मनुष्य भक्ति आरंभ करता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है। पहले के जमाने के राजाओं के महलों में देखेंगे आप, अगर राजस्थान के एक राजाओं के महल को देखने जाएंगे ना, आपको हर जगह महल में एक मंदिर मिलेगा, हर राजाओं के महल में एक मंदिर मिलेगा। और अक्सर हर राजाओं के महल में शिव का ही मंदिर मिलेगा। शिव के पुजारी थे, क्योंकि इमीडिएट द्वापर युग में उतरते ही वो शिव की आराधना करना आरंभ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं। और इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति आरंभ होती है। संन्यास धर्म भी शुरू होते हैं, कुछ महान ऋषियों का जन्म होता है और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। कर्म मनुष्य के पुण्य कर्म होते हैं। इसी युग में परमात्मा का पैगंबर संदेश लेकर के आते हैं और इस तरह से द्वापर युग चलता है। मनुष्य के 21 जन्म होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर 1 या 2 कला रह जाती है। इसीलिए लोग कहने में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है, लेकिन एक तो गुण होगा, उस एक गुण को देख करके ही तो आगे बढ़ो। तो 1 या 2 गुण रहते हैं।
इतनी कला क्षीण हो जाती है, इतनी आत्मा की ताकत क्षीण हो जाती है, और इसलिए अकाले मृत्यु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म इस युग में विकर्म ज्यादा है। विकर्म यानी पाप कर्म, विकृत कर्म, विकारों के वश कर्म, उसको कहा विकर्म। मनुष्य की आयुष्य कम होने लगती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई जन्म 5 साल में शरीर छोड़ देता, कोई जन्म 80 साल तक, 90 साल तक खींच लेता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, और कलयुग के अंदर करीबन 42 जन्म होते हैं। इस तरह से अगर गिनती करें, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, मिलकर के 20, द्वापर के 21 माना 41, और कलयुग के 42 माना 83 जन्म, 83। तो 84वां जन्म जो है वो ये संधिकाल के समय, जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल का समय आता है, तब सिर्फ एक जन्म होता है। और इस जन्म को कहा गया दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसी जन्म में हमें 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में जब यह संधिकाल का समय है, तो इस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां 2 युगों का संगम होता है, और जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, जहां आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है, और ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इसलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए भक्ति में संगम का बहुत महत्व है। गंगा सागर का संगम, क्योंकि यहां आत्मा गंगा की तरह, और सागर यानी परमात्मा, तो गंगा सागर का संगम होता है। और जो संगम में स्नान करता है, कहते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यही युग में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आरंभ होती है। मनुष्य उत्तम पुरुष बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने लगता है, और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर रहने के कारण वो उत्तम पुरुष बन करके आगे बढ़ता है। तो ये संगम की महिमा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो जाता है कि मनुष्य नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी। ये कहावतें भक्ति में ऐसी ही नहीं पड़ी है, ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसीलिए कहावत।